नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के मुतालिक अल्लाह ताला से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि नूह वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि इसके अमल अच्छे नहीं थे, लिहाजा जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं इसका सवाल मुझसे ना करो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जाहिलों की दरख्वास्त ना करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे ऐसा सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और मुझ पर रहम ना फरमाया तो मैं तबाह हो जाऊँगा। हुक्म हुआ, नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारी जमात पर नाजिल हुई हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, कश्ती से उतर आओ, और इनकी नस्ल से कुछ और उम्मतें होंगी जिन्हें हम ज़मानों से देंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, गैब की ख़बरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे बेशतर इन्हें ना आप जानते थे ना आपकी कौम, लिहाजा आप सब्र कीजिए क्योंकि अंजाम बखैर परहेज़गारों ही के हक़ में होता है। और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा और इसने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, तुमने तो महज झूठ कर लिए हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 55 तक है और आज के सबक में हम कौम आद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरानी अफ़ला तअक़िलून। ए कौम, मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम सोचते नहीं। हर पैगम्बर ने अपनी कौम को तबलीग करने से पहले ये बात कही है कि मैं बग़ैर किसी लालच के तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा हूँ। मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझसे दस्तो गिरेबान मत हो। मैं अपना ऐशो आराम भी छोड़ा है, दुनिया कमाने की फ़िक्र भी छोड़ रखी है, लिहाजा मैं तुमसे किसी किस्म के मुआवजे का मुतालबा नहीं करता। इतनी सी बात तुम्हारी सोच में क्यों नहीं आती। आयत नंबर 52। वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारम व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो, फिर इसी के आगे तौबा करो, वो तुम पर मौसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। तुम मुजरिमों की तरह मुँह ना फेरो। कौम आद जो थी, इनको खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी थी। ज़्यादातर इनका काम ज़राअत का था, वही इनका ज़रिया माश भी था। वो 3 साल से खुश्क साली की मुसीबत में गिरफ़्तार थे और बारिश नहीं हो रही थी। इस मुसीबत के दफ़ा होने के लिए हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, तौबा इस्तग़फ़ार करो और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर तुम अल्लाह ताला से रुजू करोगे, अपने साबिक़ा गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला यकीनन आसमान से बारिश बरसाकर रिज़्क़ के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल देगा, जिससे तुम्हारी माली और बदनी क़ुव्वत दोनों में इजाफ़ा होगा, खुशहाली का दौर आ जाएगा। कौम ने कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता किसी सरीह मौज़े का मुतालबा कर दिया। आयत नंबर 53। क़ालू या हूद मा जिइतना बिबय्यिनातिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिका व मा नहनु लका बिमुअमिनीन। वह कहने लगे, हूद, तू हमारे पास कोई सरीह मौज़ा तो नहीं लाया और महज तेरी बातों से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते और ना ही तुझ पर ईमान ला सकते हैं। अब हर धर्म लोग अमूमन हर कौम के लोग होते हैं जो किसी हिस्सी मौज़े का मुतालबा करते हैं जो इनकी गर्दनें पकड़कर इन्हें ईमान लाने पर मजबूर कर दे। इस वक्त तक वो ईमान लाने को तैयार नहीं होते जब तक कि वो कोई मौज़ा ऐसा देख ना ले, हालांकि इस वक्त इनके ईमान लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। आयत नंबर 54। इन नक़ूलु इल्ला अतरका बअदु आलिहतिना बिसूइ क़ाला इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुझे कोई तकलीफ़ पहुंचा दी है। हूद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि
جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اب قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری اس پریشان حالی کا سبب ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، تو انہوں نے تمہیں اس توہین کی سزا دی ہے۔ آیت نمبر 55 من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر دو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اب ان کے الزام کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں کی کسی ایسی کرامت کا ہرگز قائل نہیں ہوں، میں تو اسے اللہ کے ساتھ شرک سمجھتا ہوں اور میں ہر طرح کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔